Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about assistant statistical officer. तो ये आपकी हम कंट्रोल चार्ट हमने टॉपिक पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है. सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का प्रैक्टिस सीरीज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल चार्ट ऑल्सो नोन एज. हमने कंट्रोल चार्ट पढ़ा था जिसमें हम मेजर करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स जो हमने स्टैंडर्ड क्वालिटी सेट करी थी किसी प्रोडक्ट की और उसका एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनकर आया है उसकी क्वालिटी उसके इक्वल है या नहीं है. अगर है तो कोई डेविएशन फाइंड आउट हुए हैं तो हम उसको फिर करेक्ट करते हैं. तो हमने बहुत सारे चार्ट्स पढ़े थे जिसमें वो क्या क्या डेविएशन आता है आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी से वो सारी चीजें बताता था. तो कंट्रोल चार्ट को हम शो हार्ट चार्ट्स या प्रोसेस बिहेवियर चार्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी अबव. तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. तो इसको दोनों नाम से बोला जाता है. तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं. कंट्रोल चार्ट लिख देंगे, शो हार्ट चार्ट लिख देंगे, प्रोसेस बिहेवियर चार्ट. क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टूल है यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ मैन्युफैक्चरिंग और अ बिजनेस प्रोसेस इन अ स्टेट ऑफ कंट्रोल. तो ये बताया जाता है ये ऐसे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टूल हैं जो कि यूज करे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग या फिर बिजनेस में ये चेक करने के लिए कि आपका प्रोसेस इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है. तो स्टेट ऑफ कंट्रोल बताता है कि अगर आपका लिमिट्स आपने लोअर लिमिट देखा था, अपर लिमिट देखा था, सेंट्रल लिमिट देखा था, फिर हम देखते हैं क्या हमारा ये आउट ऑफ कंट्रोल आ रहा है या लिमिट के अंदर आ रहा है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने कंट्रोल चार्ट में पढ़ी थी. नेक्स्ट है कंट्रोल चार्ट वाज इन्वेंटेड बाय वॉल्टर ए शॉहार्ट वर्किंग फॉर द बेल लैब्स इन द ईयर बताना है. तो ये ईयर 1920 की बात है जब ये इन्वेंट किया था कंट्रोल चार्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डज चार्ट फीचर्स एनोटेशन विद इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो इसका ऑप्शन है यस. चार्ट फीचर्स एनोटेशन विद इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट. एनोटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कमेंट करना होता है अपने चार्ट के बारे में कि वो इन कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है. तो ये चीजें हम अपने एनोटेशन में लिखते हैं. विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज अ टेक्निक फॉर प्रोसेस कंट्रोल फॉर शॉर्ट प्रोडक्शन रन. तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी. यूजिंग डेविएशन फ्रॉम नॉमिनल टू प्लॉट द कंट्रोल चार्ट. तो शॉर्ट प्रोडक्शन रन आर हैविंग वाइड एप्लीकेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्री. अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक यूज फॉर शॉर्ट रन प्रोडक्शन जनरली मेजरिंग डेविएशन फ्रॉम नॉमिनल वैल्यू टू प्लॉट द कंट्रोल चार्ट इंस्टेड ऑफ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट. अब इसमें क्या होता है जो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन रन कंट्रोल चार्ट बनता है इसमें डेविएशन फ्रॉम नॉमिनल वैल्यू निकाला जाता है. बाकी जो आपके जैसे वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में हम निकालते थे उस तरीके से नहीं, इसमें हम नॉमिनल के साथ डेविएशन फाइंड आउट करते हैं. अब ये चीजें क्या हैं शॉर्ट प्रोडक्शन रन. तो हमने अभी जितना दो क्लासेस में पढ़ा है ये उससे थोड़ा अलग चीज है, टॉपिक है. तो ये हमें इस टॉपिक को मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी. अभी के लिए मैंने आपको ऐसे बता दिया, हम इसको थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है कंट्रोल चार्ट कंसिस्ट ऑफ. अब कंट्रोल चार्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग अ स्टैटिस्टिक, अपर लोअर कंट्रोल लिमिट, स्टैंडर्ड डेविएशन या ऑल ऑफ द अबव. तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव. सारे आपके जितने भी फीचर्स हैं ये सब कंट्रोल चार्ट के अंदर आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द यूसीएल. यूसीएल मतलब अपर कंट्रोल लिमिट और स्टैंडर्डाइज्ड आर चार्ट फॉर शॉर्ट प्रोडक्शन रन. तो जो जितना हमने ये आर चार्ट एनपी चार्ट ये शॉर्ट प्रोडक्शन रन के लिए बात करी थी तो उसमें जो आप अपर लिमिट निकालते हो वो हम D4 से निकालते थे. ऑप्शन नंबर डी है द स्टैंडर्डाइज आर चार्ट इज द बेस्ट वे टू स्टडी द शॉर्ट प्रोडक्शन रन डेटा when the part standard deviation are not same. This chart has UCL value of D4. देखो ये यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि इसको बेस्ट वे बताया जाता है शॉर्ट प्रोडक्शन डेटा निकालने के लिए जब आपको व्हेन द पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आर नॉट सेम, जब स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ना हो. ठीक है. और हमसे पूछा है इसकी अपर लिमिट तो हमारी D4 से निकलती है. आपने अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो पहले चेक करना. तो मैंने आपको आर चार्ट में सारी लिमिट्स निकालना सिखाया तो उसमें हमने D4 का यूज किया है जो कि आपको एक वैल्यू गिवन होती है. ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है. सो नेक्स्ट है द सेंट्रल लाइन ऑफ एनपी चार्ट इज एट. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. एनपी चार्ट को ना हम लोग बोलते हैं मतलब ये ऐसा चार्ट है जो बताता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स और जो वी चार्ट था वो बताता है प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स. ठीक है. और एनपी चार्ट आप बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स है और उसका दूसरा नाम इसको कंट्रोल चार्ट फॉर डिफेक्टिव्स भी बोला जाता है. तो इसको हम डी चार्ट से भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम डी चार्ट भी है.
और इसमें क्या होता है, ये एट्रीब्यूट ये मॉनिटर करता है कि कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स है सैंपल के अंदर, ठीक है। और वहीं पर पी चार्ट क्या बताता है, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो इसका जो कंट्रोल लाइन, सेंट्रल लाइन है, वो किस पे लाई करती है, 0 पे। द कंट्रोल चार्ट विच प्लॉट द नंबर ऑफ नॉन conforming samples is called NP chart. This chart when standardized have their central line at 0. ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पर्पस फॉर विच कंट्रोल चार्ट आर प्रोड्यूस्ड फॉर। अब कंट्रोल चार्ट किस चीज के लिए प्रोड्यूस हुए हैं, आपको बताना है किस इसमें से कौन सा है जिसका पर्पस जो इसका नहीं है। कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस, तो ये है कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस होता है। रिडक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, हम चेक करते हैं कि हम ज्यादा जितनी सैंपल में जो वेरिएबिलिटी आ रही है उसको रिड्यूस करें। इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबिलिटी, अब देखो यहाँ हम रिडक्शन बोल रहे हैं, कम करने की बात करें, यहाँ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये तो दोनों बात कॉन्ट्रडिक्ट हो गई एक दूसरे को, तो ये तो हम करते ही नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, हाँ हम ये करते हैं कि हम अपना प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहे। तो ये क्या है, ये तीन जो है पर्पस है कंट्रोल चार्ट के, मगर ये पर्पस नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर DNOM अप्रोच। अब इसका मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, इसमें क्या होता है, हम डेविएशंस जो फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम मेजर नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोसेस को देखते हैं। वेयर द प्रोसेस एंड नॉट द प्रोडक्ट आर कंट्रोल, यहाँ पे प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं। इट डज नॉट मेजर द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मॉनिटर नहीं करता है, बल्कि ये देखता है डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल मेजर और जो हमने टारगेट वैल्यू रखी हुई है, एंड दी फाउंड वैल्यू, मतलब जो हमने टारगेट सेट किया था और जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, हम उसको मेजर करते हैं, उस प्रोसेस को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये होता है DNMO अप्रोच। अब क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमें बताना है किसके बारे में क्या चीज ट्रू है। इसमें लिखा था सैंपल साइज इज वेरिएबल, और देखो ये चीज जो DNMO अप्रोच यूज होता है वो होता है शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। इसमें डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू निकाली जाती है तुम्हारे DNMO अप्रोच के लिए। दूसरा लिखा है द प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफरेंट फॉर ऑल दी पार्ट्स, ये बात गलत लिखी हुई है, इसमें माना जाता है सेम। इसमें बोलता है द प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेम फॉर ऑल दी पार्ट्स, ये इसमें एजम्पशन इसकी ये मान के चलते हैं। दूसरा है द सैंपल साइज रिमेन सेम फॉर ऑल पार्ट्स, तो ये चीज इसकी ट्रू नहीं है, सॉरी ये पूछा जो ट्रू है, ये चीज इसमें ट्रू है कि क्या कहते हैं कि सैंपल साइज रिमेन सेम फॉर ऑल दी पार्ट्स, सैंपल साइज वेरी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ये बात भी गलत है। इसमें लिखा हुआ है इट इज डिजायरेबल दैट सैंपल साइज विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ऑब्जर्वेशन डेटा शुड बी कांस्टेंट व्हेन DNMO अप्रोच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल चार्टिंग। तो इसमें बोला जाता है कि सैंपल साइज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए जब आप ये वाला DNMO अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है Shuhart set 3 sigma, that is 3 standard deviation limits। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, कैन बी ट्रू और फॉल्स, कैन नॉट से। तो मैंने आपको जब अभी प्रीवियस क्लासेस में आपको 3 सिग्मा का रूल सिखाया था, तो ये बात ट्रू है, ठीक है। इसमें 3 लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम 3 सिग्मा का यूज करते हैं। द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ कास्टिंग प्रोसेस आउटपुट इज प्लॉटेड ऑन डैश चार्ट। जब हमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकालने हो पर यूनिट ऑफ कास्टिंग प्रोसेस आउटपुट, तो हम यूज करते हैं हमारा U चार्ट। द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और नॉन कंफॉर्मिटीज पर यूनिट ऑफ प्रोसेस आउटपुट इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन U चार्ट, और कंट्रोल चार्ट फॉर एवरेज नंबर ऑफ नॉन कंफॉर्मिटीज पर यूनिट। तो इस केस में हमारा U चार्ट यूज किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट कैन बी यूज टू प्लॉट नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस फॉर मेकिंग अ मशीन पार्ट डेटा। तो ये हमारा होता है P चार्ट, ठीक है। P चार्ट बताता है, और कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन नॉन कंफर्मिंग इज यूज टू प्लॉट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द आउटपुट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेटा ऑन अ कंट्रोल चार्ट। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल चार्ट इज यूज टू फाइंड आउट वेरिएबिलिटी इन द डेटा। जब वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो S चार्ट आता है, S चार्ट और द कंट्रोल चार्ट बेस्ड ऑन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्मॉल s से हम किसको लिखते थे, हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन।
आर यूजफुल मेथड टू फाइंड आउट द वेरिएबिलिटी इन द डेटा। अब आपको पता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि डेटा एक दूसरे से कितना वेरिएंट है, वेरिएबल्स में वेरिएशन कितनी है। तो दे आर ओनली यूज फॉर वेरिएबल डेटा, नॉट फॉर एट्रीब्यूट डेटा। ये खाली वेरिएबल डेटा के लिए यूज किया जाता है, एट्रीब्यूट डेटा के लिए नहीं किया जाता। एट्रीब्यूट डेटा आपको पता है ना, येस और नो, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, जिनको हम नंबर्स में, एब्सोल्यूट नंबर में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द चार्ट आर मोर एफिशिएंट टू फाइंड आउट द वेरिएबिलिटी इन द डेटा व्हेन द सैंपल साइज इज मोर देन 10। जब सैंपल साइज मोर देन 10 होता है, आपको वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है, तो मोस्ट एफिशिएंट आपका एस चार्ट होता है फाइंड आउट वेरिएबिलिटी डेटा करने के लिए। आर चार्ट और हम एस चार्ट का यूज करते हैं। मगर जब आपका सैंपल मतलब व्हेन द सैंपल इज मोर देन 10 और 12 होता है, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा अच्छी होती है? एस चार्ट की अच्छी होती है। ठीक है, मोर देन आर चार्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट के एडवांटेज बताने हैं। मच यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस परफॉर्मेंस कैन बी गैदर। मीन एंड वेरिएबिलिटी इज obtained directly. One quality characteristic is observed at a time. Several quality characteristic can consider jointly. अब यही इसका एडवांटेज है एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट का, कि बहुत सारे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है जिनको आप जॉइंटली यूज कर सकते हो। तो एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट का ये मेन एडवांटेज है that ki wo many quality characteristic to be jointly analyzed. This is because a defect can be produced by more than one or more quality characteristic which are out of control. मैंने आपको बताया था ना, ये इसमें ये फायदा होता है कि ये एक से ज्यादा क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कर सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में डिफेक्ट आ रहा है, और ये पता चल सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल किस रीजन के लिए है। तब हमारा ये एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट यूजफुल होता है। मैंने आपको पहले बताया था हमारे एक वेरिएबल कंट्रोल चार्ट होते हैं और हमारे एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट होते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट ये टाइप्स क्या हैं, इनके अंदर कैसे फॉर्मूले हैं, वो सब पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस 2 क्लास में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी जिसने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल चार्ट। तो ये क्या आता है? न्यूमेरियस क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर एट अ टाइम टू अचीव द इंफॉर्मेशन वेरी इजीली अबाउट मीन एंड वेरिएबिलिटी, टू हेल्प एनालाइज ऑफ यूनिट्स नॉन कंफॉर्मिंग, टू एनालाइज द डिफेक्ट्स इन वन यूनिट। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर मीन चार्ट पढ़ा था, हमने हमारा वेरिएबिलिटी का चार्ट पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है इजीली अबाउट मीन एंड वेरिएबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट आता है एक्स बार, मतलब एक्स बार एंड आर चार्ट आर डैश इंडिकेटर्स ऑफ ट्रबल। तो ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं? ये लीडिंग को इंडिकेट करते हैं कि आपका जो ट्रबल है वो कैसा है। तो इसमें एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट आर लीडिंग इंडिकेटर ऑफ ट्रबल इन द प्रोसेस। We conclude this because they indicate that out of control process before the process has been defective products. Unlike P chart, which it indicates the out of control process after the process has made defects. तो जो आपका X बार है और जो आपका R चार्ट है, ये क्या करता है? प्रोडक्ट बनने से पहले ही प्रोसेस चल रहा है जब, तभी बता देगा कि क्या डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन सकते हैं, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जा सकती है। और पी चार्ट क्या करता है? आपका तब बताता है आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड डिफेक्ट्स हो चुके हैं। एक्स बार और आर चार्ट डिफेक्ट्स होने से पहले बता देता है कि ये डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मगर पी चार्ट डिफेक्ट होने के बाद पता चलता है कि ये डिफेक्ट्स आए हैं, ये गलतियां हुई हैं। अब आप देख लो ये असाइनेबल कॉज है या फिर आपके चांस कॉज है। अब आता है द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट इज डैश द एफिशिएंसी ऑफ पी चार्ट एंड वेयर पी इज अ स्मॉल एंड फार फ्रॉम 0.5। तो एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल चार्ट इज क्या है आपका? मोर देन होता है एफिशिएंसी ऑफ पी चार्ट। ठीक है, इसमें क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट इज कंसिडर हायर देन एफिशिएंसी ऑफ पी चार्ट। तो जो वेरिएबल चार्ट है उसकी एफिशिएंसी हायर मानी जाती है पी चार्ट से। ठीक है, क्योंकि पी चार्ट की वैल्यू बहुत छोटी है, that is far away from 0.5. The efficiency of P chart is dash efficiency of X chart and by R chart where P is closer to 0.5. अब क्या होता है? efficiency of P chart कब ज्यादा हो सकती है X बार और R चार्ट से? जब P की वैल्यू क्लोजर हो 0.5 से। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है एक दूसरे से रिलेटेड है। जब P की वैल्यू फार अवे हो 0.5 से, तब एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट अच्छी होती है। ठीक है, और जब P की वैल्यू क्लोजर हो 0.5 के, तो इसकी P चार्ट की वेरिएबिलिटी मतलब सॉरी एफिशिएंसी ज्यादा होती है X बार और R चार्ट से। ठीक है, या तो उसकी 0.5 के क्लोज हो या फिर मोर देन 0.5 हो, तब P चार्ट की
एफिशिएंसी ग्रेटर होती है एक्स बार और आर चार्ट से। अब आता है विच ऑफ दीज इज मोस्ट इकोनॉमिकली इन लॉन्ग टर्म। तो क्या है जो ज्यादा इकोनॉमिकल है लॉन्ग टर्म के लिए इन सब में चार्ट्स में, तो ये आपका एक्स बार और आर चार्ट है। द वेरिएबल चार्ट आर मोर इकोनॉमिकल इन लॉन्ग टर्म। तो आपको पता है एक्स बार और आर चार्ट आपके क्या है, वेरिएबल चार्ट्स हैं, बिकॉज ये इंडिकेट करता है प्रोसेस स्टेट out of control before we have paid to make non-conforming product. Attribute chart become costly because the same indication from them comes when the defectives are already produced. तो ये इसके बेसिक डिफरेंस भी है वेरिएबल चार्ट का और एट्रीब्यूट चार्ट का। एट्रीब्यूट चार्ट में आपके क्या, वेरिएबल चार्ट में आपके एक्स बार और आर चार्ट होते हैं और ये इंडिकेट कर देते हैं आपका डिफेक्ट जब तक आपका प्रोडक्ट अभी बना नहीं है। वहीं पे एट्रीब्यूट चार्ट क्या है, कॉस्टली पड़ जाते हैं क्योंकि वो सेम इंडिकेशन ही आपको प्रोवाइड कराते हैं, मगर कब, जब डिफेक्ट बन जाता है प्रोडक्ट में, जब डिफेक्ट आ जाता है तब हम एट्रीब्यूट चार्ट से उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। हम कल की क्लास में पूरा जितना हमने वेरिएबल चार्ट और हमारा जो एट्रीब्यूट चार्ट है उसके डिफरेंस के बेसिस पे हम क्वेश्चंस और भी करेंगे। आज भी करे हैं, कल भी थोड़े से और करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने हैं। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, अराउंड 30, 40, 50 क्वेश्चन इतने हैं इसमें। When a change in a product specialization is desired, which of these control charts should be used? जब आपको ऐसा चेंज लाना है, when a change in a product specialization, ठीक है, तो आपका कौन सा सही होता है इसमें, एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट। वेरिएबल कंट्रोल चार्ट शुड बी यूज व्हेनेवर अ न्यू प्रोसेस इज कमिंग ऑन स्ट्रीम और न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय एग्जिस्टिंग प्रोसेस और चेंज अ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इज डिजायर। जब भी आपको नया प्रोसेस लाना हो, नया प्रोडक्ट बनाना हो पुराने एग्जिस्टिंग प्रोसेस से, या कोई चेंज लाना हो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में, तब आपका एक्स बार चार्ट और आर चार्ट अच्छा होता है, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट बना नहीं है, उससे पहले ही आप अपने डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसलिए एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट अच्छा होता है जब आपको कोई भी चेंज लाना हो प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन में, उसके प्रोसेस में। ठीक है, when we want to troubleshoot the out of control process we use dash control chart। तब हम यूज करते हैं हमारा x bar chart। whenever process is out of control and it is known to us we use variable control chart to troubleshoot the process। it is because we can focus on each quality characteristic individually and using the variable control chart। तो जब आपको अपने प्रोसेस को देखना हो कि क्या ट्रबल आया था, तो उसमें आप वेरिएबल कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वो हर एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक जो आपको इंडिविजुअल है उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट आता है इन रेगुलेटरी इंडस्ट्री वेयर प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड प्रोसेस कैपेसिटी मस्ट बी कंटिन्यूअली डिमॉन्स्ट्रेट डैश चार्ट आर यूज्ड। तो तब भी आपका क्या आता है, आपका एक मीन चार्ट और आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, मतलब एस चार्ट। A regulatory industry needs to continuous information about the process stability and capacity। जो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है उनको अपना कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, उसका कैसा प्रोसेस स्टेबिलिटी चल रहा है, उसकी कैपेसिटी कैसी है। तो एज वेरिएबल कंट्रोल चार्ट आर मोर एफिशिएंट टू फाइंड आउट दीज, दे आर यूज्ड इन रेगुलेटरी इंडस्ट्री। तो ये चार्ट ऐसे हैं वेरिएबल चार्ट जो कि ज्यादा एफिशिएंट हैं, इसलिए जो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है वो इन चार्ट्स का यूज करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। तो हमने आज किए हैं हमारे कंट्रोल चार्ट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं। मैं अभी ये प्रैक्टिस सीरीज आपकी कल या परसों 2 दिन चल सकती है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं। ट्राई करूंगी कल आपके 20 to 25 क्वेश्चन हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो उसको हम हाफ डिवाइड करके 2 क्लासेस में उसको कवर अप कर देंगे। उसके बाद आपका कंट्रोल चार्ट प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक हमने समझ भी लिया, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए। उसके बाद हम हमारा एस्टिमेशन करेंगे स्टार्ट। एस्टिमेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम उसके हर एक टॉपिक कर करके, मतलब एक टॉपिक किया उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, उसके दूसरे टॉपिक देन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि हम एस्टिमेशन पूरा कवर कर लें। और एस्टिमेशन जैसे कि बोल रहा था कि मैम सबका सिलेबस सेम नहीं होता है, मगर जहां पर भी आप देखोगे सीजीएल में आपका जेएसओ, इसमें आपके यही एस्टिमेशन के क्वेश्चन आते हैं। आपका राजस्थान में जेएसओ के क्वेश्चन, सॉरी इसमें एस्टिमेशन के क्वेश्चन आते हैं। एंड देन आपका जो DSSS था, अगर उसमें आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें भी एस्टिमेशन के आए थे। इस बार नहीं पूछा तो अगली बार पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं पूछेंगे। तो एस्टिमेशन वहां पर भी आता है आपका। और अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम भी है उसमें भी है। मैंने कल ही आपको आरबीआई का बताया, तो आरबीआई में तो सिलेबस है कि वो क्या क्या सिलेबस आएगा, उसमें एस्टिमेशन भी उसका पार्ट है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस भी उसका पार्ट है, तो आपको एस्टिमेशन तो करना ही होगा। सो बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।